अदील हाशमी अपने आप को कैसे डिफाइन करता है? कि गुज़िश्ता कल जो मैं था, आज मैं वो नहीं होना चाहता, मैं उससे एक कदम आगे जाना चाहता हूँ। आपने अपने आप को अलग कैसे किया? सबके सब मुसन्निफ, सबके सब लिखारी, सबका अदब से ताल्लुक। आप एक्टिंग की फील्ड में आए, आपने पब्लिक स्पीकिंग की, आपने दुनिया को बताया कि बोलना कैसे है। मेरी वालदा ने भी किताब लिखी, शुएब साहब ने भी लिखी, मेरे भाई ने भी लिखी, एक से ज्यादा किताबें। तो कभी लिखने का शौक हो जाता है तो ड्रामे शुरू हो जाते हैं, फिर एक आध के बाद मैं कहता हूँ कुछ और करते हैं, अदाकारी कर लेते हैं। फिर होता है कि अच्छा भाई इश्तिहार बनाते हैं, तो फिर इश्तिहारबाजी। फिर एक चीज जिसका मुझे शौक था और अब भी है, तो मुझे ये पता था कि लफ्ज भी कोई चीज है। मुझे तो ये चीज मिली विरासत में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खावर बुखारी और आप देख रहे हैं द खावर बुखारी शो। मेरे साथ आज जो गेस्ट मौजूद हैं बिलाशुबा किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। इनका फैज़ साहब के हवाले से तारुफ ये है कि ये फैज़ साहब की रवायतों के अमीन है। दूसरा तारुफ इनका ये है कि ये शुएब हाशमी साहब के फर्जंद हैं और मेरे उस्ताद हैं, हरफन मौला हैं। अगर इनके साथ मैं सियासत और हुकूमत पर बात करूं उसके लिए मुझे एक पॉडकास्ट नहीं बल्कि अशरे चाहिए। अगर इनके साथ मैं शायरी पर बात करूं उसके लिए भी मुझे अशरे चाहिए। अगर इनके साथ मैं क्रिएटिविटी पे बात करूं, तंज़ो मज़ा पे बात करूं, उसके लिए भी मुझे अशरे चाहिए। मियाँ मैं क्या करूं, मेरे पास सिर्फ आधा घंटा मौजूद है। तो इंतहाई इख्तिसार के साथ बगैर किसी लम्हा भी ज़ाया किए मैं चलता हूं अदील हाशमी साहब की तरफ। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे वक्त दिया। और सबसे पहले ये बताइएगा कि सर अदील हाशमी अपने आप को कैसे डिफाइन करता है? हर शख्स के दो तारुफ होते हैं, एक वो जो दुनिया को दिखाने के लिए, एक वो जो उसके खुद के लिए। आप अपनी शख्सियत को कैसे डिफाइन करते हैं? बुखारी साहब, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। दूसरा, जिस कदर आपने मुबालगा आराई से काम लिया मेरे तारुफ में, अब मैं उसकी तारीफ करूं कि तनकीद करूं। बहर सूरत ये इस मुल्क का एक तुर्रा बन गए कि बहुत बढ़ा चढ़ा के बात की जाती है, पर चलें कोई बात नहीं, अच्छी लगती है। डिफाइन कैसे करते हैं अपने आप को? हर कुछ अरसे के बाद मैं उस डेफिनेशन को तब्दील किए देता हूं। आजकल जो चल रही है डेफिनेशन मेरी वो ये है कि गुज़िश्ता कल जो मैं था, आज मैं वो नहीं होना चाहता, मैं उससे एक कदम आगे जाना चाहता हूं। एक कदम, सिर्फ इंटेलेक्चुअली। ये नहीं कि मैंने कोई रुपया पैसा बहुत कमाना है या कोई एमएलए की सीट जीतनी है, उस मामले में नहीं, लेकिन कोई एक नई बात सीखनी चाहिए। तो मैंने नई बात सीखी आपसे, आज के तारुफ कैसे कराते हैं। तो आज तो मेरा ये जो एक नगीना मुझे दिया आपने, मेरा काम तो आज का हो गया। सो दैट्स हाउ आई डिफाइन माई सेल्फ। ओके सर, ये बताइएगा कि आपके पीछे एक मजबूत लेगेसी है। आपका तारुफ, अगर आपके खानदान का अगर नाम लिया जाए तो मुझ जैसे भी ये लाजिम है कि अपनी नशिस्त से खड़ा हो जाए। आपके वालिद शुएब हाशमी साहब, आपके नाना फैज़ अहमद फैज़ साहब, आपकी वालिदा मुनीज़ा हाशमी साहिबा और आपके भाई भी अली मदी हाशमी साहब, अभी उन्होंने महरो वफा के बाब लिखी है। आपने अपने आप को अलग कैसे किया? सबके सब मुसन्निफ, सबके सब लिखारी, सबका अदब से ताल्लुक। आप एक्टिंग की फील्ड में आए, आपने पब्लिक स्पीकिंग की, आपने दुनिया को बताया कि बोलना कैसे है। और 1 साल से मैं भी आपसे मुतासिर हूँ, तो ये ज़रा बताइएगा कि आपने अलग कैसे किया खुद को? मेरे बुजुर्गवार शुएब साहब नहीं, मेरे ताया हैं वो, लेकिन वो लोग ये समझते हैं। और मैं सलाह नहीं करता लोगों की, क्योंकि मैंने बहुत सीखा है उनसे और उनके नक्श कदम पे चलने की मैंने कोशिश की है। मैंने मुख्तलिफ कैसे किया? अनपढ़ रह के। अनपढ़ रहना क्या होता है? किताब ना लिखने वाला अनपढ़ ही होता है एक तरह से। कि जैसे मेरी वालदा ने भी किताब लिखी, शुएब साहब ने भी लिखी, मेरे भाई ने भी लिखी, एक से ज्यादा किताबें। मैं नहीं लिख पाया अब तक। मैंने सोचा इसके ऊपर, कुछ शुरू भी किया कुछ लिखना, फिर मैंने सोचा ये कुछ ऐसा तो नहीं है कि इसको शाया किया जाए। मुझे एक उकसाहट और एक बेचैनी रहती है हर कुछ अरसे के बाद। तो मेरा दिल करता है कि जिस रास्ते पे जा रहे हैं, इस रास्ते पे जब मुझे महसूस हो कि हाँ भी कुछ बात समझ में आ गई है, या मुझे महसूस हो कि नहीं ये रास्ता मेरे बस का नहीं है, दोनों सूरतों में मैं रुख तब्दील किए लेता हूँ अपना। तो कभी लिखने का शौक हो जाता है तो ड्रामे शुरू हो जाते हैं, फिर एक आध के बाद मैं कहता हूँ कुछ और करते हैं, अदाकारी कर लेते हैं। फिर होता है कि अच्छा भाई इश्तिहार बनाते हैं, तो फिर इश्तिहारबाजी। फिर सोचा कि अच्छा भी ये कुछ पढ़ लेते हैं, तो कुछ पढ़ लेते हैं। फिर एक चीज जिसका मुझे शौक था और अब भी है वो ये है, वो शायद वो जिसको लेगेसी कहते हैं। लेगेसी तो बहुत बड़ा लफ्ज है, लेकिन कुछ चीजें आपको मिल जाती हैं विरासत में। जो बैंकर है उसके अब बच्चों को आदाद शुमार पता होंगे, जो सनतकार है उसको पता होगा कि सनत कैसे चलती है, डॉक्टर के बच्चे को पता होगा कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। तो मुझे ये पता था कि लफ्ज भी कोई चीज है। मुझे तो ये चीज मिली विरासत में। कोई रुपए पैसे अम्मा अब्बा ने दिए।